फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल एंड आपके पेशेंस की मैं दाद देता हूँ और आप लोगों का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। सुन तो लीजिए, अभी आएगी 2 मिनट में। सबसे पहली बात, हमारा जो आज सेमिनार यहाँ पे हो रहा है, इस सेमिनार के जो हम बेस्ट हैं, जो बेस्ट पॉइंट हमें लगेंगे वो अपनी लाइफ में उतारने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि आज हमने अपना संडे लगाया है इस पे। अगर संडे लगाया है तो हमारा सिंपल सा, हम तो बिजनेसमैन हैं, आप भी हैं, आगे चल के बिजनेसमैन बनने वाले हैं, प्रोफेशनल हैं, कुछ लगाया है तो कुछ लेकर ही जाएंगे। तो हमें इसका मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन हमें करना है, और एक्सट्रैक्शन किस तरीके से किया जाएगा उसमें मैं थोड़ी आपकी हेल्प करूंगा। पहली बात कि हम आईआईटीएन क्यों बनना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात समझ में आती है। ज्यादा बच्चे सोचते हैं सर अच्छा पैसा मिलता है, अच्छा खासा नाम होता है, अच्छी पोजीशन होती है। कुछ लोगों का ये व्यू है, कुछ का डिफरेंट व्यू भी हो सकता है। मैं मान सकता हूं कि रिसर्च करना चाहते हैं, देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, ये बहुत सारी चीजें भी हो सकती हैं। लेकिन सभी में एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि हम अपनी लाइफ को यहां देखना चाहते हैं। अगर हम लाइफ को यहां देखना चाहते हैं तो हमें मेहनत भी इस टाइप की करनी होगी, क्योंकि वो तो फ्रीक्वेंसी है, वो तो मैच करेगी। अगर आप नहीं कराएंगे तो ऊपर वाला मैच करा देगा। इसलिए पहला काम बिल्कुल ध्यान रखिए कि अपना मैक्सिमम हमें निकाल कर देना है। और मैक्सिमम निकलेगा कैसे? जब हमारी सोच बड़ी पॉजिटिव होगी। देखिए, आईआईटी ने, पहले आईआईटी में क्या था कि 2 साल 3 साल 4 साल रिपीट करने वाले बच्चे रिपीट करते रहते थे और वो सिलेक्ट होके जाते थे। आईआईटी का माहौल खराब होता था। रीजन क्या था? जो आईआईटी ने चेंजेस किए हैं उसका एक बड़ा पॉजिटिव व्यू है, क्योंकि आप आईआईटीएन तभी बन सकते हैं जब आप बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, दूसरा बहुत प्योर हैं। जब तक प्योर नहीं है, प्योर इन द सेंस हम किसी के बारे में नहीं सोचते हैं, किसी अपने फ्रेंड को डीमोरलाइज करने की कोशिश नहीं करते हैं, अपना कंपटीशन खत्म नहीं करते हैं, कंपटीशन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और कंपटीशन बढ़ेगा कैसे? जब हम बेस्ट कॉम्बिनेशन कब होता है? जब मेरा सिलेक्शन होता है और मेरे दोस्त का सिलेक्शन होता है। ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है लाइफ का, और इसे हमें अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। और अचीव कब होगा? जब आप क्लासरूम को एक मंदिर की तरह ट्रीट करेंगे। मैं हर बैच में यही बोलता हूं और हर बार यही बोलता हूं कि क्लासरूम में सरस्वती मां विराजमान रहती है। फील करने की जरूरत है। अगर आप फील करेंगे, जितने अच्छे से फील करते जाएंगे, चेक में उतने 0 बढ़ते जाएंगे, और 5 साल के बाद उतने ही, और 5 साल के बाद विथ इंटरेस्ट आपको ये सब चीजें मिलने वाली हैं। और हम आईआईटीएन इसलिए बनना चाहते हैं, मैं अपनी लाइफ को यहां देखना चाहता हूं, और मेरे आईआईटीएन बनने से मेरे छोटे भाई बहन अपने आप आईआईटीएन बन जाएंगे, मोहल्ले पड़ोस के लोग अपने आप पढ़ने लगेंगे, और रिश्तेदारों में अपने आप पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। अगर ऐसा नेक काम मैं कर सकता हूं तो मुझे जरूर करना चाहिए। और मेरी मां कहती थी, मैं अपने बैच में बोल चुका हूं, मेरी मां कहती थी सुनील तुझे पढ़ना है। कहती जब मैं छोटी थी तो मुझे अपने फादर के प्रेशर में रहना पड़ा, जब मैं बड़ी हुई तो मुझे ब्रदर के प्रेशर में रहना पड़ा, जब मेरी मैरिज हुई तो मुझे हस्बैंड के प्रेशर में रहना पड़ा। आज मैं चाहती हूं कि मैं खुल के जीऊं। मैं कब जी पाऊंगी अच्छे से? मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कब बढ़ेगा? जब तू इस लायक बन जाएगा। तो अपनी मां के लिए आपको पढ़ना है और मां का नाम रोशन करना है। और ये इमोशनल अटैचमेंट, जब तक ये इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगा तब तक हम अपना 100% नहीं दे पाएंगे। और दूसरी बात मैं सबसे यही बोलूंगा कि आप दुनिया में यूनिक हैं, आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है। अगर दूसरा कोई नहीं है तो हमारा किसी से कंपटीशन ही नहीं है। इसलिए अपना बेस्ट निकाल के देना है आपको। यह नहीं सोचना है उसके मार्क्स ज्यादा, उसके मार्क्स कम। अगर आपके मार्क्स कम आते हैं तो ऊपर वाले को धन्यवाद दीजिए, आपका बेस्ट आना बाकी है। और भगवान से यही प्रार्थना करिए कि भगवान जिस दिन आईआईटी का एग्जाम हो, मेरा लाइफ का बेस्ट डे होना चाहिए। मुझे उससे पहले बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं चाहिए। बेस्ट परफॉर्मेंस कब चाहिए? जिस दिन मेरा आईआईटी का एग्जाम हो। और वो विल पावर है। कहा जाता है कोटा में कृपा बरसती है ऊपर वाले की, और कृपा बरसती है तभी तो यहां पे बहुत ज्यादा बच्चे सिलेक्ट होते हैं। यहां छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने पूरे होते हैं, और लोग यहां से जो आज जिनकी कीमत, जिनकी वैल्यू देखा जाए तो 0 है, वो अगले साल तक लाखों करोड़ों में खेलते हैं। और हमने देखा है, एक स्टूडेंट था हमारा 2007 में, नीतीश, उसका 2nd रैंक आया ऑल इंडिया में, डीपीएसआर के प्रमुख का स्टूडेंट था।
आज भी उसका जो पैकेज है 1.5 करोड़ है। वो कहता है जब मैं सर इंटरव्यू के लिए जाता हूं, और ऑल इंडिया 2 था, तो लोग जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं उनका पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है। अरे ऑल इंडिया 2 है, इसका मतलब सिर्फ बात करनी है, किसकी पैसे की बात करनी है और कुछ बात ही नहीं करनी है। ये वर्थ है, रैंक की ये वर्थ है, और इस वर्थ को हमें समझना चाहिए, और हम समझेंगे तो हो सकता है हम बेस्ट कर पाए। तो प्लानिंग परफेक्ट करिए। जैसे हम लोग कहते हैं कि किसी कंटेनर में, इसमें एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। केमिस्ट्री वाला हूं, केमिस्ट्री की बात करूंगा। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके NO2 में नहीं कन्वर्ट हो जाता है, अपने आप तो नहीं कन्वर्ट होता है। उसको एक कंटेनर में लाना होगा, प्रेशर देना होगा, टेम्परेचर देना होगा, कैटलिस्ट देना होगा, तब जाके वो प्रोडक्ट में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। और हम जानते हैं किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको, जैसे रिएक्टेंट है IIT प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो कट ऑफ तो क्रॉस करना पड़ेगा। बिना एक्टिवेशन बैरियर को क्रॉस किए, बिना एक्टिवेशन बैरियर को क्रॉस किए आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। यानी क्लासरूम में हमेशा मैक्सिमम चीजों को एब्जॉर्व करना चाहिए, और मैक्सिमम एब्जॉर्व करेंगे तब जब पेपर आपको मिले तब आप उस समय क्या करिए, हेड ऑन कोलिजन करिए। जब IIT का पेपर हो रहा होता है उस समय पुराने बॉन्ड टूट रहे होते हैं, नया IIT के साथ बॉन्ड बन रहा होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट कहलाता है। वो तो 5 बजे के बाद मालूम चलता है कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक था या एंडोथर्मिक था। इसलिए एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के साथ साथ परफेक्ट ओरिएंटेशन भी जरूरी है। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे N2 मॉलिक्यूल मैंने लिया, N2 को जितनी एनर्जी चाहिए, देखिए जैसे कंटेनर में, यहां पर एक रूम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपको इक्वल रूप से प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन सभी रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आप ही की तरह होते हैं। सब अपनी मर्जी के मालिक हैं, कोई कम एब्जॉर्व कर रहा है, कोई ज्यादा एब्जॉर्व कर रहा है, जबकि सबको कट ऑफ मालूम है। इस कट ऑफ से पहले हम बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैक्सिमम एब्जॉर्व करिए। अगर समझ में नहीं आता है तो पार्टिसिपेट करने की कोशिश करिए। धोनी कहता है 6 तभी, आप हुक करेंगे तभी 6 जाएगा, यानी पार्टिसिपेट करेंगे तभी स्कोर होगा। कभी क्वेश्चन को यह सोच के मत अरे मुझे बनेगा नहीं, अरे आपने पहले ही सोच लिया नहीं बनेगा तो वो कैसे बन सकता है। पॉजिटिविटी तो आपके चेहरे में होनी चाहिए कि हां मुझसे बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा, और कोशिश करूंगा तो हो सकता है मुझसे बनने लगे। अब क्या है, पेपर जो आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। अब कोई सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन तो है नहीं कि आपने 4 लाइन सही कर दी, लास्ट में गड़बड़ हो गया फिर भी मार्क्स मिल जाएंगे। अब तो सब है या नहीं है, 2 चीजों में आंसर हो गया है। तो हमारे जो गार्जियंस होते हैं वो इस चीज को सोचते हैं अरे मार्क्स कम आ गए। अरे हो सकता है आपका बेटा 80% कर रहा हो, 90% कर रहा हो, 95% कर रहा हो, करने दीजिए, पेशेंस रखिए। आपका बेटा अगर आपके लिए अच्छा नहीं कर पाएगा तो दूसरा कौन करेगा। तो कभी कभी हमारा स्कोर इसलिए कम होता है कि हम 95% समझ जाते हैं और 5% गड़बड़ हो गई और गलत आंसर टिक कर दिया। तो हमें पेशेंस रखना चाहिए, और पेशेंस रखेंगे तो हम चीजों को अपने फेवर में कर पाएंगे। इसलिए N2 और O2 में जैसे मिनिमम एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद हेड ऑन कोलिजन होगा, ओरिएंटेशन परफेक्ट है हमारा, तभी क्या होगा, पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नया बॉन्ड बनेगा। जैसे N2 मॉलिक्यूल है, O2 अगर यहां से आके ऐसे कोलिजन कर जाए तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। 100% हेड ऑन कोलिजन होगा, तभी क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। यानी परफेक्ट ओरिएंटेशन रखिए, मैक्सिमम चीजों को एब्जॉर्ब करिए, क्लासरूम में ग्रेविटी मेंटेन करिए। क्लासरूम में जितना टीचर बोले, जैसे भी बोले, मोटिवेट करे, कुछ भी करे, पार्टिसिपेट करिए। कभी ये मत सोचिए कि हम वाइब्रेंट पे पढ़ रहे हैं, ईटूज में पढ़ रहे हैं, एलन में पढ़ रहे हैं, रेजोनेंस में पढ़ रहे हैं, अमृत कहीं और बरस रहा है। ऐसा नहीं है, अमृत तो यही है जो मंथन करके निकाला जाएगा, और हमें आपको मिलकर मंथन करना होगा, उसी से अमृत निकलेगा जिससे हमारा सिलेक्शन होगा। जब आप अगर आपको लगता है कि आप सेटिस्फाई नहीं हैं, आपको लगता है टीचर आपको समझा ही नहीं सकता है, तो कैरियर से खिलवाड़ मत करिए। अगर आपको लगता है समझा तो रहा है, क्लियर हो रहा है, तो फिर उसके साथ लग जाइए। एक ही भगवान बहुत होता है चीजों को फेवर में करने के लिए। अगर हनुमान जी की पूजा करते हैं ना, तो बार बार किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है, वही बेड़ा पार कर देंगे। तो एक पर
स्टिक हो जाइए। अगर आपको लगता है क्लियर नहीं हो रहा है तो आप दूसरे पे हाथ मारिए, अदरवाइज एक चीज पे स्टिक रहिए, प्लानिंग परफेक्ट करिए। हर चैप्टर टेस्ट के बाद एनालिसिस करिए। पेपर हुआ, 5 बज गए, थक गए और ऐसे फेंक दिया उठा के, नहीं, उसका एनालिसिस करिए। मार्क्स कम आते हैं तो मार्क्स को इंप्रूव कैसे किया जाए। जैसे मैं आईने की इक्विलिब्रिया की बात करूं, आईने की इक्विलिब्रिया में आपने नंबर ऑफ आपने देखा कि इस पेपर में आईने की इक्विलिब्रिया के 10 क्वेश्चन पूछे गए और आईने की इक्विलिब्रिया के 5-6 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, और 6 क्वेश्चन गलत हो गए तो आपने आईने की इक्विलिब्रिया के आप क्या करेंगे, तुरंत इसे नंबर ऑफ सब टॉपिक में ब्रेक करेंगे। एसिड बेस, फिर आपका हाइड्रोलिसिस, फिर आपका बफर सॉल्युबिलिटी टाइट्रेशन। देखिए 10 में से कितने क्वेश्चन किस पार्ट से आए हैं और कौन से पार्ट का क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है, उसे देखिए और उसकी थ्योरी को पढ़िए। और जब ना बने तो टीचर के पास जाइए कि सर मुझे हाइड्रोलिसिस नहीं बन रहा है या मुझसे बफर नहीं बन रहा है, तो टीचर आपको आधे घंटे में वो एक्सप्लेन कर देगा। लेकिन अगर आप कहेंगे सर आईने की इक्विलिब्रिया नहीं बन रहा है, वो हाथ जोड़ लेगा, क्योंकि 14 घंटे का टॉपिक आपको वो नहीं पढ़ा सकता है। अगर दर्द यहां है तो इलाज इसका होना चाहिए, पूरे हाथ का नहीं होना चाहिए। तो हम टू द पॉइंट एनालिसिस करें। और कभी भी आपके जैसे बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, आप घर जाते हैं तो वो आके आपसे क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि इसका आंसर बताओ, तुम्हें कितनी तैयारी चली, तुम्हें चेक करता हूं, तुम्हारी तैयारी कितनी चली। ये गलत तरीका है। हम इन चीजों में ना पढ़ें, हम अपने ऊपर विश्वास रखें कि जो हम पढ़ रहे हैं उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। कभी ये नहीं कि उसने क्या क्वेश्चन पूछा उसके आंसर देने में हम लग गए, उसने क्या पूछा उसके आंसर दे। हम अपने कॉन्फिडेंस को ना गिराएं, जो हमारा कॉन्फिडेंस है उसे हमेशा बूस्ट अप रखें। अपने बारे में पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव ही बोलें। जब हम पढ़ने की कोशिश करें, अगर मैं 12 घंटे पढ़ना चाहता हूं, देखिए जिस दिन आपकी क्लास होती है उस दिन कम से कम 7 to 8 आवर्स आप निकालिए, कम से कम 7 घंटे आप निकालें, और जस्ट संडे को कम से कम 12 घंटे निकालिए। अगर आप ऐसा कर पाएंगे, टाइम भी कितना बचा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसके बाद कंप्लीट हो गया। 6-7 महीने का टाइम है, और ये 6-7 महीने की तपस्या आपको जाने कहां से कहां पहुंचा सकती है। तो जिस दिन क्लास है उस दिन 7 घंटे कम से कम निकालिए, और जिस दिन संडे को जिस दिन क्लास नहीं है कम से कम 12 घंटे निकालिए। और निकालते समय आप इसको 4 घंटे, मान लीजिए 4 घंटे मुझे केमिस्ट्री पढ़नी है, तो 4 घंटे केमिस्ट्री पढ़ते समय आप ऐसा मत करिए कि आप इतनी सारी किताबें लेकर बैठ गए और मैंने कहा आज केमिस्ट्री को तो खत्म करके मानूंगा। हम खत्म करने नहीं आए, कंप्लीट करने आए हैं। बोलते ना बहुत लोग सिलेबस को खत्म कर दिया, अरे खत्म कर दिया तो फिर आपका फेवर कैसे करेगा। सिलेबस को कंप्लीट करिए और टाइम को फ्रेम बनाइए। 4 घंटे मुझे पढ़ना है तो मैं 4 घंटे केमिस्ट्री पढ़ूंगा, जहां तक हो जाएगा वहां तक कवर करूंगा, और कवर करने के बाद खुश हो जाऊंगा। ये नहीं कि इतना मेरा रह गया, ये मुझे नहीं सोचना है। जितना हो चुका है उसे एंजॉय करना है। That's it। हम सीरियस रहें, दुखी कभी ना रहें, जबकि उल्टा होता है, हम दुखी हमेशा रहते हैं, सीरियस कभी नहीं होते। हमें खाना मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, मोबाइल मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो दुखी होने की सारी कंडीशन खत्म हो चुकी है। अब हम दुखी नहीं रहेंगे। कैरियर की बातें हैं तो सीरियसली की जाएंगी और सीरियसली हम करेंगे। और जहां तक कोशिश हो आप रात में सोइए और दिन में पढ़ाई करिए, क्योंकि साइंस कहता है दिमाग की नर्व्स दिन में काम करने पे बहुत अच्छे से वर्क करती हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हम दिन में पढ़ ही नहीं पाते, 3 बजे रात तक पढ़ेंगे और फिर सो जाएंगे। जब आप किसी कंपनी में जाएंगे तब आप ऐसा नहीं बोलेंगे, तब आपको पैसे मिल रहे होंगे, आप सुबह 7 बजे बिल्कुल टाई लगा के पहुंच जाएंगे। लेकिन यहां पर नखरे हैं आपके। कैसे? और पढ़ने का तरीका देखिए, रात में 10 बजे से स्टार्ट करते हैं, सुबह 3 बजे। कितने घंटे हुए? 5। अरे आप दिन में पढ़ाई करते, 3 बजे से स्टार्ट करते, रात में 10 बजे तक आते, 1-2 घंटे का ब्रेक भी लेते, तब भी आपके नंबर से बहुत ज्यादा हो जाते। तो बिना रात को खराब किए स्पॉन्टेनियस तरीके से पढ़िए, क्योंकि आईआईटी में सिलेक्शन होना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। केमिस्ट्री कहती है कि जिस प्रोसेस में स्टेबिलिटी बढ़ती है वो प्रोसेस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस। अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो डेल्टा जी क्या होगा? नेगेटिव होगा। और डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा? जब आप नेचुरल तरीके से ग्रो करेंगे। और नेचर कहता है कि आप दिन में पढ़ाई करें और परफेक्ट तरीके से टाइम को यूटिलाइज करें, क्योंकि आप जब दिन में पढ़ाई करेंगे फिर आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं रात में 4 बजे तक जग गया। अदरवाइज आपको डेली बताना पड़ेगा, अरे रात में 4 बजे तक मैं पढ़ता रहा यार, इसलिए ये सब करें। शो ऑफ मत करिए बहुत ज्यादा, चुपचाप तरीके से आगे बढ़िए। सब्जेक्ट को
पार्टिसिपेट करिए, हर चीज को प्लानिंग के साथ कवर करिए। उसी तरीके से ग्रो करना चाहते हैं कि जहां जहां प्रॉब्लम एरिया है उसे हम सॉल्व करें और आपके रिजल्ट को और स्कोर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करें। तभी इसका नाम जो इटूज है मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इटूज में 2 O आते हैं और हम चाहते हैं कि ये 2 O आपकी परसेंटेज में जुड़ जाएं। अगर परसेंटेज 10% है तो आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी को हम 1000% कर दें, और 5% है तो 500% कर दें। इसलिए ये 2 O निकाल ले जाइए यहां से और अपनी परसेंटेज में क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। और ऐसा करेंगे तो आपका भी फ्यूचर, देखिए हमारी फोटो लगाने से अगली साल यहां एडमिशन नहीं होंगे। एडमिशन तभी होंगे जो बच्चे हमारे यहां पढ़ते हैं, हमसे जिन्होंने डिस्कस किया है उनका फोटो लगेगा। और हम फोटो तो बड़े बड़े छापने वाले हैं, क्योंकि हमारा नंबर क्या है, कम है। अगर स्ट्रेंथ कम होगी तो आपका फोटो जो आपके घर में पहुंचे में कभी कोई प्रॉब्लम हो, चाहे फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, मोटिवेशन में हो, आप फील फ्री